हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 11 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 30। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वाली प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11। एंड इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर अगर मैं x टाइम्स y कॉमन लेता हूँ तो अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में से x टाइम्स y को कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई को x टाइम्स y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास x प्लस एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास वाई और ये बराबर हो जाएगा 30 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू 11 एंड यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक्स टाइम्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये आ रहा है बराबर 30 के। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई को ए मान लेता हूँ और x टाइम्स y को b मान लेता हूँ तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x टाइम्स y तो हमारा b हो जाएगा और x प्लस y हमारा a हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास a टाइम्स b इज इक्वल्स टू 30। तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास वेरिएबल है a एंड b और इक्वेशन 4 में हमारे पास वेरिएबल है a और b। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो इसको हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन थर्ड से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी हमारे पास 11 माइनस a और ये b की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा a और b के जगह हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 11 माइनस a, तो आएगा हमारे पास 11 माइनस a और बराबर हो जाएगा ये 30 के। तो अब इस a से इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11a और इस a से हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर और ये बराबर आएगा 30 के। तो अगर मैं माइनस ए स्क्वायर और 11a को राइट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ए में। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 11a को हम मैं लिख सकता हूँ 6a माइनस 5a प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 6a को यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लेता हूँ तो a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास a और माइनस 6a को a से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस 6। यहाँ से अगर मैं माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास माइनस 5a को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा a और 30 को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस 6 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये a माइनस 6 और ये a माइनस 6 कॉमन आ रहा है। अगर मैं a माइनस 6 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आएगा हमारे पास a और माइनस 5 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो a माइनस 6 का मल्टीप्लीकेशन a माइनस 5 के साथ 0 आ रहा है। तो इस वाली बात का मतलब यह है या तो a माइनस 6 0 के बराबर होगा और या a माइनस 5 0 के बराबर होगा, या दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 और यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। और हम जानते हैं कि b किसके बराबर है, b बराबर है 11 माइनस a के, b बराबर है 11 माइनस a के। तो a की वैल्यू अगर 6 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ पर अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 5 यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 6।
तो हमारे पास यहाँ पर दो केस बन गई। मान लेता हूँ मैं इसको केस फर्स्ट और इसको केस सेकेंड। केस फर्स्ट क्या हमारे पास, केस फर्स्ट है कि ए की वैल्यू तो 6 है हमारे पास और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5। और केस सेकेंड है हमारे पास ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू तो है 5 और बी की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 6। तो पहले केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और फिर केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। और हमें पता है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई बराबर है a और x इंटू वाई बराबर है b। तो x प्लस वाई बराबर है a के और x इंटू वाई बराबर है b के। और केस फर्स्ट है हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास 6 और b की वैल्यू है 5। a की वैल्यू है हमारे पास 6 और b की वैल्यू है 5। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा a किसके बराबर है 6 के। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 और x इंटू वाई बराबर है b के और b किसके बराबर है 5 के। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 5 और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 6। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, अब देखिए ये भी हमारे पास दो इक्वेशंस है और जिसमें दो अननोन वेरिएबल है, तो इनको भी हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y के हमारे पास 6 माइनस एक्स। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा x और y की जगह हम रखेंगे 6 माइनस एक्स। तो यहाँ आएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स बराबर 5। तो इस x से अभी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6x और इस x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 5 के। अब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x को अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स एंड प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे आएगा x और माइनस 5x को x से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस 5। एंड यहाँ पर देखिए माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। अगर मैं माइनस 1 को कॉमन लेता हूँ और माइनस एक्स को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x और प्लस 5 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे आएगा माइनस 5 और ये बराबर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं x माइनस 5 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x एंड माइनस 1। तो यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो या तो हमारा x माइनस 5 0 के बराबर होगा और x माइनस 1 0 के बराबर होगा, ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पहले केस में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है एक तो 5 और एक आ रही है 1। तो अगर x की वैल्यू 5 है और आप यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू अगर 1 है और आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे यहाँ पर दो सॉल्यूशंस आएंगे। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 1 एंड दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब मैं केस सेकंड को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए केस सेकंड को सॉल्व करते हैं और केस सेकंड में हमारे पास a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास केस सेकंड a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6 और x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई बराबर है a के। x प्लस वाई बराबर है a की वैल्यू कितनी है 5 एंड x इंटू वाई बराबर है b के और b की वैल्यू कितनी है 6। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन 7 और इसको इक्वेशन 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है। यहाँ पर भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस एक्स और इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x और y की जगह हम रखेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ है हमारे पास 5 माइनस एक्स बराबर और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब इस x को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5x
और इस x को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आऊँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी x में, तो बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर आप x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस 2, और यहाँ से आप माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो आएगा x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं x माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। या तो x माइनस 2 को 2 0 होगा, या x माइनस 3 0 होगा, या दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ पर हम जब x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। और अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हम x की जगह 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कौन कौन से, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, और अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन ये और दो सॉल्यूशंस ये। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।